नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। इस वक्त मौजूद हूं ग्राम पंचायत झाझड़ और ग्राम पंचायत झाझड़ का ये भवन है जिसके ताला जड़ा हुआ है। क्या कारण रहा, ग्रामवासियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं जिनके कारण ग्राम पंचायत को ताला है वो जड़ना पड़ा है। यहाँ तमाम ग्रामीण के लोग हैं जो मौजूद हैं और पहुँचे हैं यहाँ। और ताला जड़ने के पीछे विशेष क्या कारण है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। रामस्वरूप जी, आपसे जानने की। रोहिता जी, पहले तो स्वागत है हमारा। सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा कवरेज दिखा रहे हो। आज ग्राम पंचायत झाझड़ के अंदर संपूर्ण ग्राम के लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि यहाँ से 8-10 दिन से पानी की विकट समस्या हो रही है। यहाँ पानी नहीं आ रहा लोगों के। और जो भी प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के तहत जो ट्यूबवेल थी उसमें एक प्राइवेट कर्मचारी छोड़ रखा था, तो ठेकेदार ने 2 साल का उसका टेंडर था, वो टेंडर पूरा हो गया, उसको 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। इस चक्कर में वो उसने ट्यूबवेल के ताला लगा के चाबी अपने पास रख रखी उसने। तो बिना कर्मचारी न होगी थाली सैलरी के कारण पूरा गांव ने वो भी उस पर आश्रित है, विकलांग आदमी है वो। बिल्कुल बिल्कुल, पहले सैलरी तो चाहिए, अपना परिवार उससे चलाता है वो। इस कारण से आज सभी लोग गांव के लोग धरने पे बैठे हैं। तो यो जी सैलरी जारी हुआ है या पहले तो बताया जा रहा है योजना के अंतर्गत ठेकेदार के था, लेकिन अब ग्राम पंचायत उसके दिन है। अब सरपंच जी को उसने कई बार अवगत भी कराया है। सरपंच जी ने किसी को आगे नोटिस दिया है नहीं दी, उस बात का तो मेरे को पता नहीं है। लेकिन गाँव की मुख्य जो सरपंच की भूमिका होती है, अब सरपंच जी यहाँ नदारद है, उनको कई बार लोगों ने अवगत भी करा दिया है कि झाझड़ में पानी की बहुत विकट समस्या चल रही है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा है। स्वामी जी, तब तक क्या है कि हम हैंड ओवर कर देंगे इनको। आईएन साहब को मैंने निर्देश दे दिया, इन्हीं के सामने कहा मैंने। हैंड ओवर होने के बाद पंचायत के हैंड ओवर की नहीं, पंचायत का गर्मी का समय है सर। शुरू में बताऊँ, अगर हैंड ओवर होने के बाद में ये अपने जो कमेटी है BWSC नाम है कमेटी का, कमेटी ही इसको चलाएगी, उसका संचालन संविधान है। अगर समस्या आए ना सर, गर्मी 2 महीने क्या 1 महीने की नहीं 2 महीने की, तो पहले समाधान करवा। आप मेरी बात सुनिए। हाँ। मेरी बात सुनिए। हाँ। 1 महीने का टाइम इसलिए लिया है कि हमें लग रहा है 1 महीने में हैंड ओवर हो जाएगा। बाई द वे 1 महीना और एक्सटेंड होता है तो 1 महीने की और ही ना वो तो होना चाहिए ना, कम से कम। सहमत है कि सहमत नहीं 2 महीने में, अगर 1 महीने में हो जाए तो ठीक है ना। 2 महीने मेरी चलो, सुनिए, दो आप मेरी महीने सुनिए। अगर आप इनसे आप डायरेक्ट ही बात कर लो चाहे कि भैया हो गया सहमत आप। ये पुत्र सहमत हो ना आप। मतलब कारण है कि 1 या 2 महीने तक तो तेरे को चलाने के समाधान हो, और नहीं चलाए तो 10 दिन पहले गाँव वाले को तू बता देगा तो मैं 10 दिन भाई सर ने आपको 1 महीने के लिए बोला है, मगर 1 महीने में अगर उसमें टाइम लग जाए तो 2 महीने तक आप चलाना पड़ेगा इसमें। ये नहीं कि आप बंद करके छोड़ दो उसको, गाँव का लोग परेशान हो। नहीं, एग्री कर रहे हैं, एग्री हो ना आप? ठीक है। 2 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई डिसीजन हो जाएगा। आईएन साहब को मैंने निर्देश दे दिए हैं कि इनको पंचायत को हैंड ओवर करें। अब सर दूसरी समस्या ये है कि उसके कितनी ट्यूबवेलें जुड़ी हुई है? 4 ट्यूबवेल चला रहा कितनी है? एक ही सारी है, एक ही चल रही है, क्योंकि 3 वो में क्या दिक्कत है? 3 में क्या दिक्कत है? वो साहब पानी कम दे रही है, वाटर उसकी ट्यूबवेल है। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। पानी कम दे रहे हैं, उसमें कोई पाइप बढ़वाना है क्या? हाँ, पाइप उठाना पाइप बढ़वा देंगे। गजराज जी, आप कौन कौन सी ट्यूबवेल है उनके लोकेशन ले दो। अपने पास पाइप की कोई कमी नहीं है। तीनों केबल बड़ी पड़ी है सारी साहब। नहीं, पाइप पे तो पाइप डालो या फिर मोटर केबल है तो केबल भी हमारे पास सफिशिएंट, पाइप भी सफिशिएंट है। 2 मोटर चेंज करवा करवा देंगे, वो मोटर चेंज करवा देंगे। अब सर ये हमारे अब तीसरी समस्या ये है कि एक यहाँ नवड़ीवास है, उसकी ट्यूबवेल है, वो उस पर जुड़ी हुई है, उसमें पानी फुल है, उस पर सीधा कनेक्शन है। ठीक है, वो सीधा कनेक्शन उससे भी हो रहा है और ये JJM की जो ट्यूबवेल है उनसे भी ले रखा है उन्होंने, तो उससे और वहाँ उस पर जुड़ी हुई है, उसमें पानी जा रहा नहीं, तो उसको ये चलाने जाता है तो उसको क्या कहते हैं पूछो उनको। चलो उस ट्यूबवेल का मामला भी पहली बार आप लोग बता रहे हैं, वो दिखवा लेते हैं। उसका भी उसको उससे जुड़ी हुई है, उसमें पानी चलाओ उसको साफ, उसका उचित समाधान अभी करो। डाणी का साहब जी भी लुगाए ना, मैं पहले तो 1.5 साल पहले चलवाई कि ले बिन चला गया ना साहब लुगाए जी मेरा आडा फिर की बोले और बोले उड़े आएगो ना, तो बोले लट ही थाने। कोई बात नहीं है, आपने समस्या अभी बताई है, जस्ट इससे पहले ये समस्या आपने नहीं बताई है। गाँव ने बोलो कब्जो कब्जो तो दे कर्मचारी साहब को मौके पे भेज दूंगा, गांव वाले भी सहयोग करेंगे। बिल्कुल, गाँव वाला जाएगा साहब, क्यों होगा तो चला जाएगा। हमारी टीम साथ रहेगी, बिल्कुल उसका भी समाधान। गाँव वाला चले जाएंगे। सर बाइट दे दीजिए। ठीक है, कुलदीप जी बताइए। अभी 2 महीने तक ये ट्यूबवेल चलाएगा, 2 महीने तक इसकी पिछली जो जितने 6 महीने के कितने महीने के पैसे बाकी बता रहे हैं उनका भी समाधान हो जाएगा। और इसका भी अभी नवलगढ़ से एक्शन साहब आए हैं तो इन्होंने ग्राम सेवक जी से बात की है और उन्होंने कहा है कि इसका जो भी निर्णय है
ठेकेदार का काम पूरा गया, पंचायत की हैंड ओवर करनी है या PHDA करनी है, जो भी गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से 2 महीने में इसका समाधान कर देंगे। देन 2 महीने तक इसने चलाने की गांव वालों के सामने हामी भरी है। ग्राम पंचायत झाझड़ के अंदर पानी की विकट समस्या कारण से यहाँ धरना दिया हुआ था और कर्मचारियों को ये जलदाय विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया। वहाँ से एक्शन साहब आए हैं और जो प्राइवेट कर्मचारी था उसको भी यहाँ बुलाया गया। एक्शन साहब ने मौके पे जाके देखा है तो उसकी सैलरी की समस्या थी, पिछले 6 महीने से समस्या नहीं मिली थी और एक्शन साहब ने आके उनको ये कहा है कि आने वाले 2 महीने में वो बराबर सैलरी देंगे और सुचारू रूप से पानी की समस्या को चालू रखेगा। थोड़ी देर पहले ही मेरे पास समाचार आया कि ग्राम पंचायत के अंदर कोई ताला लगा दिया है, कोई पानी का इशू है। मेरे पास सूचना मिलते मैंने तुरंत सारे काम छोड़ के पंचायत के यहाँ पे आया हूँ। मैं ग्रामवासियों को साथ लेके स्कीम का निरीक्षण किया है। ये स्कीम जल जीवन मिशन के अंतर्गत है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर का काम पूरा हो गया है। लगभग 2 साल से वो सप्लाई रेगुलर कर रहा है। अभी शायद उसने मना कर दिया तो अपने ग्राम सेवक जी से मेरी बात हुई है और ये जो चलाने वाले सज्जन जी ये 2 महीने तक चलाने के लिए राजी हो जाएंगे। तब तक कोई डिसीजन हो जाएगा। अब ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करने की कार्रवाई के लिए इन साहब को निर्देशित कर दिया गया है। 2 महीने के अंदर अंदर इनको हैंड ओवर कराने की कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात कोई समाधान स्थायी। कुछ और भी ट्यूबवेलों को लेकर समस्याएं बताई गई है क्षेत्र में। ट्यूबवेल की समस्या अभी मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, जस्ट पहली बार इन्होंने मेरे को बताई है कि 2 ट्यूबवेलें पानी तोड़ रही है तो उसके अंदर पाइप बढ़ाएंगे। केबल की समस्या है तो केबल भी उसमें डलवाई जाएगी। हमारे पास पाइप की कमी नहीं है, केबल की कमी नहीं। विदाउट इन्फॉर्मेशन रीजन ये हो गया कि ये PHD की रेगुलर स्कीम नहीं हो क्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत है, क्योंकि क्या कॉन्ट्रैक्ट के अधीन ही ये कर्मचारी था। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम सूचित करें। आगे से भविष्य में ये नहीं करा गया, ये कुछ स्वीकार कर रहा है। धन्यवाद।